Hi guys and very warm welcome to the YouTube channel. Let's solve 40 MCQs question of business environment. ओके तो मैं सभी चैप्टर्स से जो जो इम्पोर्टेंस है उसका क्वेश्चंस आपको दिया है, तो देखते हैं कितने जन सॉल्व कर सकते हैं और आपको चैट बॉक्स में भी आंसर्स देने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। FIBF एंड BFM स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम। लेट्स स्टार्ट। सबका पहला क्वेश्चन है, एथिक्स इज डैश मेकिंग द प्रॉफिट। तो बाय द वे ये अगेंस्ट है या अगेंस्ट नहीं है, न्यूट्रल है या क्या है, आपको बताना है चैट बॉक्स में। तो द आंसर इज नॉट अगेंस्ट। ठीक है, नॉट अगेंस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो चलो नॉट अगेंस्ट को मार्क कर लो। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स डैश पब्लिक इमेज। तो ये फेवरेबल पब्लिक इमेज क्रिएट करता है। कॉर्पोरेट कल्चर इज डैश सिम्बॉलिक, नॉन सिम्बॉलिक, वैग्यू। तो ये सिम्बॉलिक है। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स आर इनसेप्टेबल। द मैनी स्टूडेंट्स हु से सेप्टेबल या इंटरलिंक्टेड, वो रॉन्ग है, इनसेप्टेबल आता है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आई नो 100% वाले बिजनेस बोलेंगे नहीं, इट इज़ ऑल द अबाउट, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। CSR फाइट अगेंस्ट, किसके ऊपर वो फाइट करता है? तो इट फाइट अगेंस्ट द पोल्यूशन। ओके, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ऑडिट? तो ये जो डी ऑप्शन है, नाम थोड़ा सा आप सबको भी डिफिकल्ट लगेगा, वो करेक्ट आंसर है। गेट कमेंस्ड इन 1948 को। WTO स्टैंड्स फॉर, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। ट्रस्टिव कॉन्सेप्ट किसने कॉइन किया गया था? ये तो महात्मा गांधी ने किया था। ट्री प्लांटेशन इज डैश टू कंट्रोल पोल्यूशन। तो ये तो हार्मफुल नहीं है, येस इट इज़ यूजफुल। Profits is dash behind all the business. It is driving force. Business ethics helps to dash ethical decision making. To improve the ethical decision making is the answer. Social audit concept was first introduced in India. Ethical climate is dash understanding among employees. It is spoken. Environment Protection Act was passed in, कब पास हुआ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? क्या 1945 में हुआ? नहीं। 1956 में हुआ? नहीं। तो कब हुआ? तो जो आंसर है वो है 1986 को हुआ। ना पेस्टल, स्पेलिंग है ये, पेस्टल, यस अभी करेक्ट। पेस्टल एनालिस्ट आइडेंटिफाइज डैश फैक्टर्स। जहाँ स्पॉट आता है ना, वहाँ इंटरनल आता है, और जहाँ पेस्टल आता है वहाँ एक्सटर्नल आता है। ठीक है। एथिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू डैश। सोशल ग्रुप्स को प्रोवाइड किया जाता है, या सिर्फ कंज्यूमर्स होते हैं या सिर्फ एम्प्लॉयज़ होते हैं? तो सोशल ग्रुप्स को किया जाता है। थ्रीफोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर डैश ग्रोथ एंड इनोवेशन। ग्रोथ एंड इनोवेशन के साथ क्या है? देखो प्रॉफिट तो होता रहता है, वो नहीं है, सेलिंग एंड बाइंग भी तो हमारा रेगुलरली होता रहता है, तो इट इज़ सर्वाइवल। ओके। 20 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन वन कंट्री बट मार्केटेड इन अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। When GAT was replaced, जब GAT was replaced, कब हुआ replaced? तो ये replaced हुआ 1995 में। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट इज अ डैश टर्म। तो ये कौन सा टर्म है? तो ये टर्म है जेनेटिक टर्म। स्पॉट एनालिस्ट कंडक्ट्स डैश एनालिस्ट टू एक्यूम द कंपनी। ऑपरेशनल गैप, फीडबैक। देखो गैप तो आ नहीं सकता, फीडबैक भी नहीं आ सकता, तो इट इज ऑपरेशनल।
MSME Development Act that was enacted in the year 2006. Which group was the first in India who implemented the concept of social audit, that is Tata? The moral principle standards of behavior और set of values जो गाइड करता है पर्सन के एक्शन को, वो भी वर्क प्लेस में, उसको कहते हैं डैश। तो जहाँ वर्क प्लेस आता है वहाँ वर्क प्लेस एथिक्स आ जाता है। How many members countries are there in the World Trade Organization? There are 164 members. Quality of an entrepreneur are dash. इनिशिएटिव है या लैक ऑफ, यहाँ क्वालिटी पूछा गया तो इनिशिएटिव आता। इफ विच इज नॉट अ क्वालिटी आया तो लैक ऑफ रिस्किंग एंड कॉन्फिडेंस आया। To create massive employment, opposite is the responsibility of business towards, किसके towards? एम्प्लॉय के towards। यहाँ एम्प्लॉयमेंट को याद रखो बच्चा। इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, सबको पता है, ग्रीन। मूवमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, उसको कहते हैं कंज्यूमिज्म। Complaint under Consumer Protection Act 1986 can be submitted in dash। कौन से लैंग्वेज में? स्पेसिफिक लैंग्वेज में, मराठी में, इंग्लिश में, या कोई भी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज से। जो कॉर्पोरेट कल्चर को क्या कहते हैं? तो कॉर्पोरेट कल्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऐसा नो? बिजनेस हैज़ टू मेक द बिजनेस डैश ऑफ द नेशन, तो वो असेट बनाएगा, ठीक है। व्हेन डिड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू इफेक्ट, कब आया इफेक्ट में? तो इट इज़ 1 जनवरी 1995 में, ठीक है, याद रखना है आपको, न्यू ईयर में ही आया बेचारा। बिजनेस एक्टिविटीज़ आर लेस रिस्की बट सर्टन, क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ लेस रिस्की होता है और सर्टन होता है क्या? तो आंसर इज फॉल्स। नेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट्स न्यू प्रॉब्लम्स एंड, कौन से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है? तो वो ऑपोजिटिव्स, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स इज अनस्ट्रक्चर्ड, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं क्योंकि ऐसा लगता है यार गुड बैड बोल रहे सब हैं तो स्ट्रक्चर्ड ही होगा, नहीं, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड। बिजनेस कैन पोस्टपोन ऑन द बेसिस ऑफ विच एथिकल स्टैंडर्ड? गुड एथिकल स्टैंडर्ड। पीपल मेकअप डैश, क्या बनाते हैं? प्रोडक्शन बनाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, मार्केट बनाते हैं। कि द आंसर इज मार्केट्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो कैसा लगा आपको ये 40 क्वेश्चंस? ओके, नाउ आई जस्ट टुक द पोल ऑन द डेट। सो देयर वाज 33% हु वाज सेइंग मी टू ब्रिंग टिल 26 जनवरी, और 17% कह रहा है कभी भी, और 50% को ज़रूरत नहीं है। तो जो 50% वाले हैं बच्चों, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करना जिनको ज़रूरत पड़ेगी, या जो अभी आने वाले हैं सेमेस्टर 1 में जिन्होंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट की है, तो उन बच्चों को प्लीज़ शेयर करना इस वीडियो को। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा फॉर एवरी बैच जो एग्ज़ाम देने वाला है F5F सेमेस्टर 1 का, ठीक है। सो सबका ये पोल ले लिया था। अभी मुझे आप सब से एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि आपको क्या फाउंडेशन कोर्स के ऊपर MCQs चाहिए, ऐसे MCQs। इफ़ आपको चाहिए तो अब भी जस्ट मैं पोल लेने वाले डालने वाले इस टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ उस पोल में आंसर देना। ये जनवरी 22 में डाला था, आपको फाउंडेशन कोर्स के ऊपर भी डालने वाले हो तो उसके ऊपर भी आंसर दे देना मेरे को, ओके। जिसमें मुझे पता चलेगा कि किन किन बच्चे को देना है, तो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, आप टेंशन मत लेना। उसमें क्या पता चलेगा कि मुझे कब तक अपलोड करना है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। हमने आज 40 MCQ सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फाउंडेशन कोर्स के 40 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं जो आप सबको इजी पड़ेगा, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।
ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, share and join us in the Telegram group. Thank you.